हेलो फ्रेंड्स, सीके सर इंस्पिरेशन में आपका स्वागत है। तो कैसे हो मेरे बब्बर शेर और शेनियो। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो प्यारे रसगुल्लो, आज हम आए हैं एक नए और शानदार टॉपिक के साथ। ये बहुत ही मजेदार टॉपिक है। तो ये टॉपिक है मनुष्य में लैंगिक जनन की परिघटना। ये जो टॉपिक है वो है मनुष्य में लैंगिक जनन की परिघटनाएं। और यूनिट की बात करें तो यूनिट नंबर 1 है, जिसका नाम है जनन। और अध्याय 2 है मानव जनन, जिसे इंग्लिश में कह सकते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन। तो आज हम मनुष्य में लैंगिक जनन की परिघटनाओं को विद एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। तो बहुत ही मजेदार ये टॉपिक है, तो इसे अच्छी तरह से समझेंगे। और प्यारे रसगुल्लो, हम बात करें ये 5 नंबर में 5 नंबर में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। ये 5 नंबर में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। और इसके जो पॉइंट हैं इसके जो पॉइंट हैं वो आपको रटने नहीं है, ओनली समझने हैं। ओनली क्या करना है, आपको समझना है। तो विद एग्जाम्पल के थ्रू मैं समझाऊंगा। तो हम बात करते हैं, पहला जो पॉइंट है मनुष्य में लैंगिक जनन की परिघटनाओं का, पहला जो पॉइंट है वो इस प्रकार है, गेमेटोजेनेसिस। गेमेटोजेनेसिस, जिसे हिंदी में कहते हैं युग्मक जनन। अब युग्मक जनन का अर्थ क्या होता है, यानी कि शुक्राणु और अंडाणुओं के निर्माण की प्रक्रिया। शुक्राणु और अंडाणु के निर्माण की प्रक्रिया युग्मक जनन कहलाती है, जिसे इंग्लिश में कहते हैं गेमेटोजेनेसिस। ये पहला पॉइंट क्लियर है। अब जो दूसरा पॉइंट है वो है स्पर्मटोजेनेसिस। इसे हिंदी में कहते हैं शुक्राणु जनन। यानी कि प्यारे स्कूलों, पुरुष में पुरुष के वृषण में शुक्राणु के निर्माण की प्रक्रिया, पुरुष के वृषण में यानी कि टेस्टिस में शुक्राणु के निर्माण की प्रक्रिया शुक्राणु जनन कहलाती है। अब जो तीसरा पॉइंट है वो इस प्रकार है, ऊजेनिसिस। इसे हिंदी में कहते हैं अंड जनन। यानी कि स्त्री के ओवरी में अंडाणु के निर्माण की प्रक्रिया को ही ऊजेनिसिस कहते हैं। इसे हिंदी में अंड जनन भी कहते हैं। अब जो इसका चौथा पॉइंट है वो है फर्टिलाइजेशन। जिसे हिंदी में कहते हैं निषेचन। यानी कि जब एक स्त्री और एक पुरुष आपस में फिजिकल होते हैं, उनसे निकले नर और मादा, प्लस मादा के मिलने को ही निषेचन कहते हैं। उनसे निकले नर और मादा के मिलने को ही निषेचन कहते हैं। अब 5 पॉइंट है क्लीवेज, जिसे हिंदी में कहते हैं विदलन। तेजी तेजी कोशिकाओं का यानी कि जाइगोट की तेजी कोशिकाओं वृद्धि होना, जाइगोट कोशिकाओं की तेजी वृद्धि होना विदलन कहलाता है। अब इसका जो 6 पॉइंट है वो इस प्रकार है, इम्प्लांटेशन, जिसे हिंदी में इम्प्लांटेशन ही कहते हैं। अब इसका जो अर्थ होता है, यानी कि जो भ्रूण बना होता है वो गर्भाशय की दीवारों से जुड़ना स्टार्ट हो जाता है। अब इसका जो 7 नंबर है वो है गेस्टेशन, यानी कि इसे हिंदी में कहते हैं गर्भावस्था। इसका अर्थ है गर्भावस्था से जन्म तक की अवधि। अब जो इसका जो 8 पॉइंट है वो है डिलीवरी। इसे हिंदी में कहते हैं प्रसव। यानी कि शिशु के जन्म तक की प्रक्रिया
किस प्रकार शिशु का जन्म हुआ, किस हॉस्पिटल में हुआ, ये प्रक्रियाएं होती हैं इसमें। तो बिल्कुल शानदार तरीके से समझ आया होगा। एक पॉइंट है गेमेटोजेनेसिस, इसे हिंदी में कहते हैं युग्मक जनन। और दूसरा पॉइंट है स्पर्मेटोजेनेसिस, इसे हिंदी में कहते हैं शुक्राणु जनन। तीसरा पॉइंट है oogenesis, इसे हिंदी में कहते हैं अंड जनन। और चौथा पॉइंट है फर्टिलाइजेशन, इसे हिंदी में कहते हैं निषेचन। और 5 पॉइंट है क्लीवेज, इसे हिंदी में कहते हैं विदलन। और 6 पॉइंट है इम्प्लांटेशन, इसे हिंदी में कहते हैं इम्प्लांटेशन। और 7th पॉइंट है गेस्टेशन, इसे हिंदी में कहते हैं गर्भाशय। और 8th पॉइंट है डिलीवरी, इसे हिंदी में कहते हैं प्रसव। तो आई होप प्यारे स्कूलों, मनुष्य में लैंगिक जनन की परिघटनाएं बिल्कुल शानदार तरीके से समझ आई होंगी। हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। इतने के लिए टेक केयर।